अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम निकलने लगे हैं ज़ियारतों के लिए। तो जिधर जिधर हम ज़ियारतों पे जाएंगे साथ साथ हम आपको दिखाते जाएंगे, साथ साथ ज़ियारत कराते जाएंगे। तो चलते हैं, ज़ियारतों के लिए निकलते हैं। गाड़ी हमारी आगे है, वो जो नेक्स्ट वो क्या कहते हैं कुबरियाना मसलन के पुल है उसके पास खड़ी है, क्योंकि इधर आना अलो नहीं है। इधर बहुत ज़्यादा पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो हमने उनको बोला कि हम आ जाते हैं उधर। तो चलें जी, मिलते हैं ज़ियारतों पे जाके। तो हमने साथ साथ एक हमारे अंकल हैं, भाई हैं सॉरी, तो उन्होंने ना मतलब वो पिछले कम से कम 15 साल से इधर रह रहे हैं, तो उनको सब पता है, सारा इल्म है क्या क्या इधर वाह गारे हीरा पे, गारे सौर पे, जबले रहमत पे। तो वो सब हमारे साथ ना हमें दिखाएंगे, हम ज़ियारत करेंगे, साथ साथ हमें उनके वाक़े सुनाएंगे। तो चलें जी, चलते हैं। बोलना तुझे कि मैं बोलूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम आपको करवाएंगे इंशाल्लाह मक्का की सारी ज़ियारतें, जिनमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करने लगे हैं जबल सौर से। और ये हमारे भाई हैं हमारे साथ, जो हमें गाइड करेंगे, हमें बताएंगे इसकी हिस्ट्री, इसके बारे में कि यहाँ पे क्या क्या वाक़यात हुए, और ये गार जो है और ये जो ज़ियारतें हैं ये हम क्यों करते हैं। जी भाई जान। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, ये जबल सौर है। जबल सौर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना की तरफ जाने लगे थे ना, उस टाइम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने इस पहाड़ के ऊपर जो है ना वो क़याम किया 3 दिन। तो इसकी हिस्ट्री फिर आपको साथ साथ फिर बताते हैं। आप पहले ज़ियारत करें तो फिर आपको ना वो हिस्ट्री दिखाते हैं। जी जैसा कि हम आए हैं जबल सौर के ऊपर, आए हम आपको जबल सौर की ज़ियारत भी कराते हैं, आपको रास्ता भी बताते हैं कैसे जाते हैं। ये यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इस साइड पे। शाबाश। और वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है इस साइड। ये देख रही हैं सीढ़ियाँ बड़े ध्यान से चढ़ने वाली हैं। गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। और जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, जहाँ पे सारी ज़बानें तकरीबन जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है यहाँ पे, जैसे पाकिस्तानी ज़बान में, इंडियन ज़बान में, तुर्किश ज़बान में, ये सारी ज़बानों में ये लिखी गई है इंफॉर्मेशन जो है जबल सौर की। और जब आप यहाँ पे आएंगे आपको छोटे छोटे स्टॉल भी यहाँ पे मिल जाएंगे। भैया दाना ले लो, तेने 5 रहा, तेरा 5 रहा पाओ दाना, ठंडा पानी लो, सुरमा ले लो, पानी लो आओ। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे। ये वो मुकाम है जहाँ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ के लिए तशरीफ़ ले जाने लगे थे ना, ये उस टाइम इधर आप में गारे सौर के ऊपर और साथ में हज़रत अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने इधर 3 दिन क़याम किया था। कुफ़ार मुशरिकीन मक्का जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, तो तबलीग दिन ब दिन दिन ब दिन जो है ना वो दीन इस्लाम फैलता जा रहा है। तो जितने भी मुशरिकीन थे, कुफ़ार मुशरिकीन, उतबा, शेबा, अबू जहल, अबू लहब, उन्होंने सोचा कि दिन ब दिन जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मानने वाले हैं वो दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम इस तरह करते हैं कि ना उस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करते हैं, ना दीन इस्लाम जो वो आगे चले और दीन इस्लाम का जो ना वो इधर ही काम तमाम हो गया। लेकिन जब अल्लाह की तरफ से वही आई, एक टाइम पर था, टाइम आ गया हिजरत का, तो आप सल्लम अपने घर से निकले हैं। घर से निकलने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह को अपने पास बुला के
तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को फरमाया क्या अली कि मेरे पास जो मक्का की अमानतें पड़ी है आपने वो मक्का वालों को सुबह वापस करनी है तो इंशाल्लाह मदीना शरीफ जो है ना वो मुलाकात होगी। तो आप फिर चुपके से अपने घर से निकले हैं। तो आप जब निकले हैं घर से तो साथ में जो है ना आपने एक मट्टी ली है, मट्टी लेके अपनी मुट्ठी में वो कुछ सूरत पड़ के फेंकी है। तो अंधेरी चली है, एक आंधी चली है, हवा चली है, तो जितनी भी मट्टी वगैरह है वो उनके जो है ना आंखों में पड़ गई है मुशरिकीन मक्का में। तो अब हम चुपके से उधर से निकल के तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास के घर गए हैं, जाके उनको अपने साथ लिया। तो उनको साथ लेके जो मदीना वाला रास्ता है उस साइड पे नहीं गए, उसकी अपोजिट साइड में शुमाल की तरफ जो ना आपने हिजरत की है। एक था कि आप अल्लाह की तरफ से वही में था ना कि आपने इस तरफ हिजरत करनी है। तो आपने फिर जो है ना वो उधर से निकलने के बाद आपने गारे सोर की तरफ हिजरत की है। तो आप जब फिर ये जो रास्ता है, ये जो ऊपर रास्ता जा रहा है, ये जबल सोर का रास्ता है जी। ये रास्ता देखिए, ये वो मकाम है। देखिए आपको ऊपर से अगर आप कैमरे में देख सकें, अगर आप ऊपर से देख सकें कैमरे में, वो ऊपर अगर आप फोकस करें तो थोड़ा कैमरा, वो लोग ऊपर जा रहे हैं। ऐसे लग रहा होगा जैसे पता नहीं छोटे छोटे खिलौने होते हैं, कबूतर जैसे होते हैं बैठे हुए हैं पहाड़ी के ऊपर, लेकिन वो सारे लोग जो जा रहे हैं, इसकी ऊंचाई काफ़ी ऊंची है ना। तो हमारा भी इरादा था ऊपर जाने के लिए, लेकिन हमारे साथ हमारे बच्चे हैं, जिसकी वजह से हमारा जाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा। टॉप जिसकी जो टॉप है ना, बिल्कुल जो टॉप पे है उसके नीचे वो गार है जहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 3 दिन कैंप करने के बाद मक्का से विजिट करके आप जो है वो मदीना की तरफ जो है विजिट करके मक्का से मदीना के विजिट करके इसको जब मेरे ख्याल से रास्ते भी जाना है, रास्ता तो बस वो बढ़ना है पीछे से ना। जी अब हम निकले हैं जी गारे सौर से, जा रहे हैं जबले रहमत की तरफ। जबल रहमत की तरफ अरफात में जो ना वो जबले रहमत की तरफ, अरफात की तरफ जा रहे हैं हम जी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अपनी जो गलती की है उन्होंने उनके लिए दुआ की थी। तो अल्लाह पाक ने उधर जो है उनकी इस्तग़फ़ार जो दुआ के कबूल की थी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबल रहमत के पास ही खुतबतुल विदा जो हज किया, आप समझे एक ही हज की है, और उसी पहाड़ के नज़दीक खुतबतुल विदा है। और मैंने सुना जबल रहमत वही जगह है जहाँ पे अल्लाह पाक की कुर्सी रखी जाएगी रोज़े क़यामत। ये देखिए गैब का इल्म तो भाई अल्लाह जानता है कि ये मामला अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। इसमें मैं या आप या कोई कुछ नहीं कह सकते। कई कुछ बोलते हैं कि शाम की तरफ कुर्सी रखी जाएगी, कुछ बोलते हैं अरफात की रखी जाएगी। ये तो अल्लाह के मामला है। हाँ ये तो है, लेकिन सुनने में ना काफ़ी चीज़ें सुनने में आती है। इंसान के अपने माल ठीक हो तो अल्लाह पाक हिसाब तो हम नहीं दे सकते, सही बात। बाकी ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह अपनी मग़फ़िरत फरमाए, अपनी रहमत करे। आमीन 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 आमीन। बेसिकली जबल रहमत जी वो निशानी है, वो जगह है जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मतुल विदा, खुतबतुल विदा जो है खुतबतुल विदा दिया था। और दूसरा ये है कि जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब उनको जन्नत से निकाला गया था शैतान के बरगलावे में आके, तो जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी वो जबल रहमत। तो ये जाके तो दस्यो ना ये ये है मस्जिद राजी, जहाँ पे सऊदी अरब में एक बड़ा फेमस बैंक है जी, उसका मालिक था राजी। तो ये उनके नाम से ये मस्जिद बनी है। अभी तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो काफ़ी फेमस उनकी हिस्ट्री है। वो अगर हमसे हुआ तो हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे माशाल्लाह।
जी माशाल्लाह मक्का के पहाड़ जी माशाल्लाह। तो इधर घर जो आना बोल रहे हैं आज पता लगे बंदा बोलन दे काथा क्रॉस करके दियो ए एक हाथ दा हरम है ये जी माशाल्लाह अराफात का एरिया तो शुरू हो चुका है जी। यहाँ पे हम अराफात के एरिया की तरफ जो मुड़ चुके हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो टेंट लगे हुए हैं, गाड़ियों की पार्किंग वगैरह ये स्टार्ट में बनी हुई है यहाँ पे। और जब आगे जाएंगे इंशाल्लाह। कि ये देखिए जी यहाँ जहाँ पे आपको ये पीले बोर्ड नज़र आ रहे हैं ना येलो कलर के, ऊपर लिखा हुआ है कि ये अराफात जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। अराफात स्टार्ट हियर। गाने बने ये देखिए ना ऊपर लिखा हुआ है। फास्ट स्टार्ट हो रहा है बोल लगे ये देखिए जी माशाल्लाह आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, ये जहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ है ना, बोर्ड पे ऊपर लिखा हुआ है अराफात स्टार्ट हियर। यहाँ से अराफात की हदूद जो है शुरू होती है। अराफात वो जगह है जहाँ पे हज का खुतबा होता है। हज के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं फिर 9 जिल हज को। ऐसे ही है जी। जी ये मैदान अरफात का एरिया भेजा थोड़ा देर। ये मैदान अरफात का एरिया है। ये जो आपने बोर्ड देखी है ना, इधर से अरफात की हदूद स्टार्ट होती है। मैदान अरफात ये जो वो जगह है जहाँ पे लोग जितने भी हाजी लोग हज के लिए आते हैं और 9 जिल हज को लोग इधर इस अरफात में इस जगह में आके इकट्ठे होते हैं। इसको मैदान अरफात का एरिया कहा जाता है। और मस्जिद इधर मस्जिद निमरा है, जबल रहमत है। मस्जिद निमरा जहाँ पे हज का खुतबा दिया जाता है। जबल रहमत इस अरफात की हदूद में अंदर अरफात की हदूद के अंदर आता है। जबल रहमत वो मुकाम है जहाँ पे अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला है, तो जन्नत से निकालने के बाद दुनिया में वो घूमते रहे हैं। और जबल रहमत के पास आकर उन्होंने अल्लाह पाक से दुआ की है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह मुझसे जो गलती कुताही हो गई है, अल्लाह तू अपने जन्नत में कलमा लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तेरे नाम के साथ जिस हस्ती का नाम लिखा है उसके वास्ता दे के ना, मोहम्मद का वास्ता दे के, तो अल्लाह से वो माफ़ी मांगी। अल्लाह पाक ने फिर जो ना वो इधर कबूलियत की थी जबल रहमत पे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबतुल विदा दिया है, वो भी इस पहाड़ के नज़दीक दिया था जबल रहमत के पास। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जितना भी है ये सारा अरफात का एरिया है। ये सारा इधर अरफात हज का वाले एरिया। दिन जो ना लोग इकट्ठे होते हैं और इधर माशाल्लाह जो ना वो एक शहर जमे गफीर होता है। ये सारा जी माशाल्लाह अराफात का एरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ज़ियारत नसीब फरमाई। 9 जिल हज के लोग इधर इकट्ठे होते हैं। हज के ना 4 फ़राइज़ हैं। उनमें से एक ये है कि आपने वकूफ़ अरफात करना। वकूफ़ अरफात मसलन कि अरफात के अंदर आके आपने ठहरना, चाहे कुछ वक्त के लिए, कुछ टाइम के लिए। कोशिश अफजल तो ये है कि आप जो है ना वो जो खुतबा से पहले आए आके खुतबा सुने। खुतबा सुनने के बाद आप हज अदा करें और बाद में ज़ोहर और असर की नमाज इधर जो है ना वो कसर अदा करनी होती है जबल अरफात के अंदर। तो अफजल तो ये है। वैसे अगर आप ज़ोहर के बाद भी आ जाते हैं, मगरब से पहले आपने ना सूरज गुरूब होने से पहले आपने अरफात के अंदर पहुंचना और इधर आके आपने ना वो आपने कुछ देर के लिए स्टे करना है, तो आपका वकूफ़ अरफात हो जाएगा, वकूफ़ अरफा हो जाएगा। अभी जी माशाल्लाह पहले से ज़्यादा माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चन्नी की हुई है यहाँ पे। जब हम लास्ट दफ़ा आए थे तकरीबन 9 माह पहले, तो यहाँ पे काफ़ी काम चल रहा था, काफ़ी वर्क चल रहा था यहाँ पे। तो अभी देखने में आया यहाँ पे हरियाली भी पहले से ज़्यादा है माशाल्लाह। कि आप गौर करेंगे यहाँ पे दाएँ बाएँ ना बड़े दरख्त लगवा दिए गए हैं, ताकि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है ना उस पर थोड़ी सी बेहतरी। अच्छा भाई रिजवान, ये जो नज़र आ रही है, ये पत्थर लगे हुए हैं, ये नहर ज़ुबैदा है। ये जो जबल रहमत है, जबल रहमत के नीचे जो दीवार है ना, ये नहर ज़ुबैदा की दीवार है। मलका ज़ुबैदा ने ये बनाई थी और इसमें पहले तकरीबन आज से 1100-1200 साल पहले की ये के वक्त उनके वक्त की बनी हुई है। तो उन्होंने बनाई थी। इधर पानी आता रहा है,
हाजियों के लिए साथ में कुआं भी है, अभी तो वो खैर बंद हो गया, लेकिन इस मदीने में खुदा था कि जो है ना दीवारें इधर हाजियों के लिए, उनके गुस्ल वगैरह के लिए, या उनकी ज़रूरत के लिए इधर पहले ماشي بس احنا ما ينفعش نحرمه من السكن. لا ما ينفعش، لازم هو كمان هو आप पत्थरों के ऊपर अपना नाम भी रख सकते हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब हम जबल रहमत तक आ गए हैं माशाल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमारी नीयत थी कि गारे सो के भी जाएँ, लेकिन जितनी गर्मी है, गर्मी की शिद्दत है, और हमारे बच्चे भी छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। इंशाल्लाह जब थोड़े से जवान हो गए, ये अल्लाह की ज़ात है, अगर हमें फिर दोबारा बुलाया इंशाल्लाह आएंगे तो इंशाल्लाह की जबल सो पे भी ज़रूर चढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ख्याल करे। وما يتمناه انه على ما يشاء قدير. دلوقتي ان شاء الله اللي هيتم كالاتي.